Hello friends, this is just an introductory lecture of the chapter AC. Okay, now this AC term is not new to you. You have already been distinguishing between AC current and DC current. ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं दो तरह के करंट्स की, AC करंट, DC करंट या फिर AC वोल्टेज और DC वोल्टेज. ठीक है, सबसे पहले इसके सिंबल्स की तरफ देखते हैं. तो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ सिंबल्स और दिस काइंड ऑफ सिंबल, ठीक है ना, दिस मीन्स वन सेल, दिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर इसको बैटरी बोलते हैं. बट रिमेंबर, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ डीसी सेल, दिस इज अ सिंबल ऑफ डीसी सोर्स. ठीक है, सिर्फ सेल्स के लिए ये सिंबल्स यूज नहीं होता. अगर यहाँ आपने सेल की जगह एक डीसी जनरेटर लगाया है, देन ऑल्सो दिस सिंबल इज यूज्ड. सो व्हाट इज दिस? इट इज अ सिंबल ऑफ डीसी सोर्स. Similarly, this is the symbol of AC source. बीच में एक ऐसा वेव बना के दिखाते हैं. This means that this is an AC source. What is the meaning of AC? AC means alternating current. Alternating current, that means a current that changes its magnitude at every moment and changes its direction periodically. मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो हर मोमेंट टू मोमेंट पे चेंज होता रहता है, लेकिन हर एक कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. दैट इज नोन एज AC. बट इफ द करंट नीदर चेंजेस इन मैग्नीट्यूड नॉर चेंजेस इन डायरेक्शन, दैट इज नोन एज DC करंट. ठीक है, हालांकि ये बोलना थोड़ा सा गलत है, बिकॉज DC मीन्स डायरेक्ट करंट. तो अगर आप बोलते हो DC करंट तो आप बोल रहे हो डायरेक्ट करंट. अगर आप बोल रहे हो AC करंट तो आप बोल रहे हो ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो ऐसा बोलना गलत है, लेकिन फिर भी फॉर ए केस ऑफ व्हाट टू से कन्वीनियंस, वी कैनॉट कॉल इट A करंट और D करंट, वी सिंपली कॉल इट AC करंट और DC करंट. दिस इज द सिंबल ऑफ AC सोर्स. नाउ coming to the equations of AC and DC. Once the DC source is fixed in a circuit, then its voltage always remains constant. It can be constant at the value of 5 volts, it can be constant at a value of 10 volts or 20 volts or anything. But there is no equation for DC voltage because it always remains constant, और constant की कोई equation नहीं होती. Right? What is the equation for AC? AC, we denote it as epsilon equals to epsilon 0 sine omega t. Okay, epsilon is equals to epsilon 0 sine omega t. What is epsilon? Epsilon is the instantaneous AC EMF. मतलब इस वक्त जो EMF है वो है epsilon. तो ये epsilon 0 क्या है? Epsilon 0 is the maximum EMF. एप्सिलॉन 0 इज द मैक्सिमम EMF. ठीक है, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यहाँ पे हमने क्यों लिया है? कॉस भी ले सकते हैं. मैं फिर से इसको समझाता हूँ आपको. देखो, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से बनी है? ये इस ग्राफ के ऊपर से बनी है. ठीक है, ये इस ग्राफ के ऊपर से बनी है. यू कैन सी दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम. एज द टाइम इंक्रीजेज, फर्स्ट द वोल्टेज इंक्रीजेज and then it becomes again 0, then it becomes negative, again becomes 0, then it again gradually increases to become positive maximum, then it gradually decreases to 0 and the story goes on. इस तरह से इसकी साइकिल होती है. ठीक है ना, साइकिल का मतलब आप इसमें यहाँ ये मत समझना कि वोल्टेज जो है इसका इस तरह से ऐसे 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 डांस करता है. इट इज़ नॉट डांसिंग लाइक दिस. इट इज़ द वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज दैट इज चेंजिंग लाइक दिस. 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 नेगेटिव मैक्सिमम, 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 नेगेटिव मैक्सिमम. द वैल्यू चेंजेस लाइक दिस. यानी अगर इफ सपोज मैं इसको अगर आपको बोल के बताऊं तो मैं कैसे बोलूँगा? ध्यान से सुनना. दिस इज 0, दिस इज +10, दिस इज अगेन 0, दिस इज -10 एंड देन अगेन 0 एंड देन +10. ठीक है ना, तो विथ टाइम मैं इसकी वैल्यूज़ आपको बोल के बताता हूँ. स्टार्टिंग से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -9, -8, -7,
6 minus 5 minus 4 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1, then again 0, and then again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. इस तरह से इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, एंड दैट इज द ग्राफ इज लाइक दिस. सो अगर AC वोल्टेज है, देन दिस, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज एप्सिलॉन 0. गेटिंग इट? व्हाट इज दिस? दिस इज इंस्टेंटेनियस EMF. जैसे मैंने आपको बोला ना कि भाई इस वक्त कितना वोल्टेज है, तो ये 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है. सपोज इट इज 5. ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज राइट नाउ एट दिस मोमेंट. दिस इज व्हाट? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज. और यहाँ फिर हम लिखते हैं साइन थीटा या साइन ओमेगा टी. आपको पता होना चाहिए थीटा और ओमेगा टी एक ही चीज़ होती है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी. तो या मैं थीटा लिखूं या मैं ओमेगा टी लिखूं. थीटा वी जनरली यूज फॉर ए फिक्स्ड एंगल. थीटा हम लोग तब यूज करते हैं जब फिक्स्ड एंगल होता है, चीज़ें स्टेशनरी होती हैं. बट व्हेन द एंगल इज नॉट फिक्स्ड, when the things are not stationary, we don't write theta, we write it as omega t. So here I have taken sin omega t. Right? अब बोलोगे सर sin omega t लेना जरूरी है, can we take cos omega t also? Yes, you can take cos omega t, no problem. But this is just to indicate that when the time is equals to 0, then the voltage is also equals to 0. जब टाइम 0 होता है तो वोल्टेज भी 0 होती है. cos फंक्शन ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. ठीक है, साइन फंक्शन में अगर आप टाइम को यहाँ पे 0 रख देते हो, देन साइन 0 एंड साइन 0 मेक्स एवरीथिंग 0. सो साइन फंक्शन इज मोर सुटेबल. दिट डज नॉट मीन दैट कॉस फंक्शन इज रॉन्ग. ओके, दिस इज ग्राफ फॉर DC. DC का ग्राफ है. टाइम के साथ में ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है. सपोज दिस इज द DC EMF, it is of say suppose 5 volt, then it will be at 5 volt at any given time. If this DC is of minus 2 volt, then this will be minus 2 volt at any given time. Alright, now the last difference between DC and AC. When this is a cylindrical conductor and when this is connected to a DC source, the current goes from positive terminal towards the negative terminal. But you know that electrons are not going like this. Electrons are going from negative terminal towards the positive terminal. In case when you apply DC to a conductor, it will go around the complete circuit. ये पूरी सर्किट में घूमता रहता है इस तरह से. But when you apply AC, then it does not move in the complete circuit. क्या होगा? When the cycle is positive, electron will be going in one direction. When the cycle is negative, electron will be reversing its direction. यानी कि पहली हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये साइकिल है, that is positive half cycle. So for positive half cycle, it is going in one direction. In the negative half cycle, it will go in opposite डायरेक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर वो ऑसिलेट करता रहता है. इट डज नॉट गो अराउंड द कंप्लीट लूप. ओके, एंड वन मोर थिंग, थोड़ा नोटेशन में मिस्टेक मत करना. वेन एवर DC सोर्स इज यूज्ड इन एनी सर्किट, वी ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टू माइनस. बट वेन वी आर शोइंग AC सोर्स, वी नीदर शो द प्लस एंड माइनस साइन. ठीक है, nor we show the direction of electric current. Why? यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखते? सिर्फ इसलिए बिकॉज इसके प्लस माइनस फिक्स नहीं होते. समटाइम्स दिस टर्मिनल कैन बी प्लस, आफ्टर सम टाइम इट विल बी माइनस, आफ्टर सम टाइम इट विल बी प्लस, आफ्टर सम टाइम इट विल बी माइनस. सेम थिंग विद दिस. Okay, why we are not showing the direction of current? Because sometimes the current will be clockwise, anti-clockwise. Again this cycle comes clockwise, again this will come, it will be anti-clockwise. Okay, so this was the basic introduction lecture for AC.